स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपके लिए एमपी बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कराते आ रहे हैं और आगे जब तक पेपर नहीं होता तब तक आपकी तैयारी हम करवाते ही रहेंगे। जब तक आपको हम पास नहीं करवा देंगे तब तक हम आपकी तैयारी निश्चित तौर पर करवाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत अवेलेबल हो जाए। और इसके बाद अंत में अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों को शेयर लाइक कमेंट्स भी कर दीजिएगा। चलिए, तो मैंने 4 चैप्टर हमारा चल रहा है। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज है 4.1 वो मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया। आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2 के क्वेश्चन नंबर अपन 1 देखेंगे और जो उदाहरण है इसके 3, 4, 5 इसको आज देखेंगे और इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 आगे रखेंगे। चलिए बिना समय गवाए मैं आपको बता देता हूं पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बुक उठा लीजिए आप। पहला प्रश्न में पढ़ रहा हूं, आप मिलाइए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि मेरे हिसाब से आप सभी लोगों से बनती होगी, निश्चित है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों से बनती है। प्रश्न नंबर में यहां पर डाल देता हूं 1 और प्रश्न वाली है 4.2। ठीक है ना। इसका जो पहला प्रश्न है यहां पर मैं लिख देता हूं गुणनखंड विधि। ठीक है ना। प्रश्न नंबर जो पहला है उसको लिख देता हूं x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। यह हमेशा 0 के इक्वल होता है, चाहे इसका मान रख के आप देख लीजिएगा। अब इसको दोस्तों पहला सवाल बड़े अच्छे तरीके से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले तो एक चीज जान लीजिए, यहां पर जो गुणन का मतलब है कौन सी संख्या का गुणा किससे हुआ उसकी चर्चा करेंगे। तो उसको खंड खंड से तोड़ देना है। x² के साथ किसका गुणा है? 1 का गुणा है। माइनस x के साथ किसका गुणा है? 3 का गुणा है। और 10 तो वैसे से खाली है। यहां पर सर्वप्रथम देखिए क्या करना है आपको। जो पहली यहाँ पे संख्या दी गई है, कितनी संख्या है? या तो x² चर है। अचर कितना होगा इसमें अचर होगा 1। तो यहां पर 1 का गुणा आप करिए 10 से। प्लस माइनस के चिन्ह को भी छोड़ दीजिए। किससे करिए? 10 से। तो कितना आ गया? 10। और 10 को फिर तोड़ लीजिए आप। 2 से 5 और 5 से 1। आपके पास 2 गुणे 5 आ गया। अब 2 गुणे 5 आने के बाद देखिए अब अपना आप किसी से मतलब नहीं है, अब आप बीच वाले से मतलब है। ऐसा आपको इसका जोड़ और घटाव करना है। या तो जोड़िए या तो घटाइए या दोनों जोड़ घटाव दोनों करिए। तो -3 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पे यदि मैं 2 + 5 करता हूं, ठीक है, तो कितना आ जाता है? 7। वो भी काय का रहा? प्लस का। यहाँ पे माइनस का 3 चाहिए, नहीं आया अभी। यदि मैं यहाँ पर 5 में से 2 घटा देता हूं तो 3 आ रहा, लेकिन काय का आ रहा? प्लस का आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की तो भी नहीं आ रहा। यदि मैं 2 में से 5 को घटाने का प्रयास करूं, 2 में से 5 को घटाने का प्रयास करूंगा, 3 आएगा। और बड़ी संख्या काहे की है? माइनस की, तो यहां माइनस लग जाएगा। देखिए तीसरी स्टेप देख लीजिए। 2 में से 5 गया तो -3। यहां पर मैं पहला इसलिए बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो पहली संख्या को आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करने की ट्रिक ध्यान दीजिएगा। फिर क्या लिखना है? प्लस का है, ये देखिए प्लस का 2x और माइनस का 5। तो प्लस का यहां पर रखिए 2x था, इसके साथ x रख दीजिए। माइनस 5x माइनस लास्ट वाली संख्या, पहली और लास्ट वाली में कोई परिवर्तन नहीं, 10 बराबर 0। फिर आगे देखिए क्या होगा। अब इसको खंड खंड में तोड़ लीजिए। कितने x²? इसमें 2 है, तो इसको कितना कर लीजिए? अलग अलग कर लीजिए। यहां पर कितना है? 2 गुणे x कर लीजिए। यहां पर 5 गुणे x कर लीजिए। 10 को अभी हमने तोड़ा था, कैसे तोड़ा? 2 गुणे 5 में, 2 गुणे 5 कर लीजिए, बराबर में 0। अब देखिए मैं आपको बहुत सरल तरीका दूंगा, बहुत सरल तरीका कि इसको गुणनखंड कैसे करना। देखिए अगली स्टेप में क्या है, अपना चिन्ह लगा लीजिए दोनों पक्ष में। ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है। यहां पर इसमें भी x है और इसमें भी x है। बाकी दोनों में कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। यहां से x को आपका करिए कॉमन ले लीजिए और फिर कोष्टक लगाइए। यहां पर क्या बच रहा है? x बच। देखिए उसके नीचे मैंने लगाया, उसको नहीं लिखना है। फिर प्लस का 2 बच रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा चिन्ह कभी नहीं बदलता, तो तीसरे चिन्ह को लग दिए। यहां पर देखिए, यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है। और कुछ है क्या? नहीं है, 5 x है। यहां पर कौन बचा? x। अब यहां पर जो चिन्ह लगेगा उसको मैं बहुत सरल तरीका ट्रिक बता रहा हूं कि जो यहां पर दूसरा वाला चिन्ह लगता है इस कोष्टक में, उसी चिन्ह को आपको यहां लगा देना। क्या बचा? 2। अब क्या फायदा हुआ इसको लगाने? देखिए यहां पर कितना, अगर मैं माइनस लगा देता तो माइनस
माइनस यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या माइनस, तो माइनस प्लस। सबसे शॉर्ट ट्रिक है ये, मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं, आप अच्छे से पढ़िएगा। जो यहां पर चिन्ह लगेगा वही यहां पर चिन्ह लगेगा और तीसरा चिन्ह कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लिख दीजिए एक जैसे, और यहां पर x माइनस 5 लिख दीजिए, बराबर में क्या है 0। अलग अलग लिख दीजिए, देखिए ऐसे करके, प्लस का 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। पंचांतरण प्लस का है, पंचांतरण करने पर उस बार क्या जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का उस साइड जाके प्लस का, तो अतः द्विघात के मूल -2 और 5 होंगे। ये देखिए, ये पहला बहुत सरल तरीके से मैंने सॉल्व करवा दिया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, वो भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सेम वही सवाल है, 2x² प्लस x माइनस 0। इसको भी बिल्कुल सरल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इस बार 2 सवालों को करेंगे, इधर और इधर। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर आपको कितने का गुणा करना है, चूंकि 2 दिया है इधर और इधर 6 दिया है, 6 कितना 12 आ गया, 12 को तोड़ लीजिए, 2 से तोड़ा 6 आया, 2 से तोड़ा 3 आया और 3 से तोड़ा 1 आया। अब देखिए मैंने क्या बताया, पहले अक्षर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बीच में कितना ला रहा है, प्लस का x, यानी प्लस का 1 लेकर आ रहा है इसको सोल्व करने के बाद। तो देखिए 2 गुणे 3, ये तो सब बता देंगे कि 2 दूनी होता है 4 और 4 में 3 जाता है तो बचता है 1, यानी कि मैं यहां पर 4x और माइनस का 3x कर दूं तो प्लस का x बच जाएगा, लास्ट वाला वैसे का वैसा रहेगा। अब देखिए क्या बेनिफिट है, इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, 2 गुणे x, ठीक है। यहां पे 4 को तोड़िए, 4 को कैसे टूटेगा, 2 दूनी 4 और x है, 3 गुणे x होगा, और यहां पे 6 को तोड़िए, 6 2 तिया 6 बराबर में 0। यहां पर देखिए दोनों में क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 2x कॉमन हो गया, ठीक है। यहां पर कौन बच रहा है, x बच रहा है, प्लस यहां पर 2 बच रहा है, 2 लिख दीजिए। अब अगली स्टेप में माइनस, चिन्ह नहीं बदलेगा, -3 है, 3 यहां पर बचा x, मैंने क्या बोला था, जो इसमें चिन्ह होगा वही इसमें चिन्ह लगा देना, बिल्कुल सरल तरीका। 2 ये, अब दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो x प्लस का 2 हो गया और यहां पर 2x माइनस का 3 बराबर 0 हो गया। अलग अलग लिख दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। यहां पर ध्यान दीजिए, इसको पहले सोल्व करते हैं, प्लस का 2 है तो पंचांतरण करने के बाद माइनस का 2 हो जाएगा, ये पहला हो गया। यहां पर 2x माइनस 3 का पंचांतरण तो प्लस का 3, इनटू संख्या बराबर के बटे में चली जाती है, ये लीजिए ये आ गया। यहां लिख देंगे, अतः द्विघात के मूल -2 और 3/2 है। ये देखिए सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा मैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 से तीसरा है, चलिए तीसरे वाले को मैं यही बताता हूं, क्योंकि यहां पर क्या है, थोड़ा सा कम जगह ना पड़ जाए, ठीक है ना। हाँ देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा मैं। यहां पर देखिए मैंने क्या बताया था, सर्वप्रथम पहले वाले का और लास्ट वाले का गुणा करना है, ठीक है। तो मैं एक चीज विशेष ध्यान, अंडर रूट में जिसको गुणा बनते तो ठीक है, नहीं बनते तो आज देख लो। यहां पर 1 है इसके साथ, तो 5 का गुणा 1 से करिए तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से करिए तो अंडर रूट का ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, 5 एकम 5, अंडर रूट का अंडर रूट छत तो हटेगी नहीं, 5 गुणे, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अंडर रूट ये 4 किसका वर्ग होता है, किसका होता है, सब जानते हैं कि 2 का होता है, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना आ गया 10, यानी कि अब हमको 10 को तोड़ना है, किसको तोड़ना है, 10 को, 2 से तोड़ो 5 और 5 से तोड़ो 1, 2 गुणे 5 कितना लाना, 7, सब जानते हैं, 2 और 5 को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। यहां पर अंडर रूट 2x², फिर 2 को जोड़ दो 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ये देख 5 और 2 7 हो गया और 5 दूनी 10 भी आ गया, कोई टेंशन नहीं यहां पर। अब टेंशन इसमें यह है कि कॉमन निकालना है भैया, टेंशन यह है कि कॉमन निकालना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं एक सरल तरीका आपको बता रहा हूं। यहां पर अंडर रूट 2x² लिखा है, प्लस अब मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, यहां ध्यान दीजिए, मैं कहां बता रहा हूं, यहां पर बता रहा हूं। इसमें मैं 2 को लिख सकता हूं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 2, यह भी किया है, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से किया 4, इसका वापस कितना मान होता है 4। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे
कितना लिख दूं x और प्लस 5x प्लस का 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। कुछ दिक्कत हुई? ये ध्यान रखिएगा, 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, इतना ध्यान रहेगा। तो अलग अलग लिख दीजिए। चलिए x गुणे x प्लस अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे x प्लस 5 गुणे x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है ना, ये सिर्फ कंफ्यूजन है यहां पर, बाकी पूरा कॉमन देखिए। इसमें एक्स स्क्वायर, वो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 एक्स कॉमन ले लो, अंडर रूट 2 एक्स, क्या बचा यहां पर, एक्स बचा प्लस यहां पे बचा अंडर रूट 2, प्लस का है यहां पर 5 है, यहां पर 5 ले लीजिए। इसमें चिन्ह का दिक्कत है नहीं है क्योंकि प्लस का ही चिन्ह आएगा। अलग एक सेकंड भावनाओं में नहीं बह जाना है, ये दोनों एक जैसे है और यहां पर अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0 है। अब अलग अलग लिख दीजिए, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 और अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो गया, यहां पर अंडर रूट 2x प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का 5, x बराबर माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2। ये लीजिए, ये आंसर आ गए। मिला लीजिए, आपको मिलाना है तो मैं तो मिलाऊंगा भैया, अगर गलत बता दिया तो आप लोग कल कहेंगे सर जी आपने गलत बता दिया, बिल्कुल सही आ गया, कुछ भी गलत नहीं बताया अपन ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत सरल तरीका, सिर्फ ये याद रखना है आपको, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 भी बड़े प्यार से देख लेते हैं। देखिए इसके बहुत सारे प्रकार है, या तो आप यहां पर एलसीएम ले लीजिए या तो इसका पंचांतरण करके एलसीएम ले लीजिए, जो भी आपको करना हो वो आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि एलसीएम ले ले। एलसीएम सबसे बनता है क्या कि बिना एलसीएम वाला बता दूं, बिना एलसीएम वाला क्या होगा, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर। तो यहां पर देखिए 8 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 गुणे 8 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8x का 8x, 8 एकम 8 और 0 का 0, 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। ये लो, और सरल, ना कोई एलसीएम ना कुछ, बिल्कुल सरल हो गया। अब 16 एकम 16 को तोड़ लीजिए, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से, यहां पर कितना चाहिए देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए माइनस का 8 चाहिए, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब माइनस का 4 कर सकते, प्लस का 4 करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 4 कर दो। यहां पर 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। ये लीजिए, क्या ये इतना सरल। 16 को तोड़ दीजिए, काहे में टूट जाएगा, 4 गुणे 4 में, फिर यहां x गुणे x में, यहां पर 4 गुणे x, यहां पर भी 4 गुणे x प्लस का 1 गुणे 1, क्योंकि यहां पर 1 रहेगा तो 1 गुणे 1 बराबर 0। ये चीज ध्यान दीजिए, जहां कुछ नहीं वहां 1 गुणे 1 रहेगा। अब अगले में क्या है, ये भी कॉमन है, यहाँ 4, ये भी 4 है, तो 4 ले लीजिए, x से x ले लीजिए, क्या बचा यहां पर 4x बचा, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, माइनस का चिन्ह लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं, तो इसके साथ हमेशा क्या रहेगा 1, तो 1 कॉमन लेकर यहां पर कोष्टक में 4x बचा, 4x प्लस का। अब यहां पर मैंने क्या बोला था भैया, यहां पर जो चिन्ह होगा वो यहां पर लगेगा, बराबर 0। 4x माइनस 1 एक जैसा है और 4x माइनस 1 जैसा, बराबर में 0। यहां पर इसको अलग अलग लिख दीजिए, क्या है 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x बराबर माइनस का उस साइड जाके प्लस का, x बराबर इंटू संख्या बटे में, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी भैया। ये लीजिए, अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 है। क्या चाहिए इन सवालों में, कितना सरल सवाल है, और क्या चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, कोई दिक्कत हो तो वीडियो थोड़ा पीछे करके सवाल को भी कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 100 का गुणा 1 से करो, 100 एकम 100 को तोड़ लीजिए, 2 से 50, 2 से तोड़िए 25, 5 से टूटेगा 5 5 1। अब यहां पर देखिए अगर 2 दूनी 4 करते हैं, 25 25 में 4 गए, ये जोड़ते नहीं, यहां पे सबसे सिंपल 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सब जानते हैं 10 और 10 वो भी माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। याद रखिएगा 20 लाना है, यदि प्लस का 10 कर लोगे तो प्लस का 20 आएगा, लेकिन लाना क्या है माइनस का 10 माइनस का 20,
यहां पर रख दीजिए 100 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, यहां देखिए इसको तोड़ दिए 10 गुणे 10 में और x गुणे x में, माइनस 10 गुणे x लिख दीजिए, माइनस का 10 गुणे x गुणे 1 और प्लस का 1 गुणे ये लिख दिए। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक या पूरा लिखते मिटा के अच्छे से। यहां पर देखिए 10 गुणे 10 गुणे x गुणे x हो गया, माइनस 10 गुणे यहां पर भी x है, यहां पर अगले में देखिए क्या है, माइनस 10 गुणे x गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 बराबर 0। इनके साथ 1 चलेगा ही चलेगा। यहां पर देखिए 10 है, यहां पर भी 10, यहां पर x है, यहां पर भी x है, तो 10x तो तुरंत कॉमन बचा, क्या 10x माइनस 1। यहां पर 10 नहीं है, 1 कॉमन है तो 1 लिख दीजिए, यहां पर बचा 10x माइनस का 1 बराबर 0, क्योंकि जो चिन्ह यहां लगेगा वही चिन्ह यहां लगेगा। तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस का 1 बराबर 0 अलग अलग लिख दीजिए। 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1 बटे 10, 10x बराबर प्लस का माइनस को उससे जाके प्लस का इंटू संख्या बटे में। यहां पर भी आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल 1 बटे 10 और 1 बटे 10 है। ठीक है, अब क्या है इसमें मुख्य, अब यहां पर आपको इसके उदाहरण दिए हुए हैं, तो मैं आपको कुछ होमवर्क में दे रहा हूं। होमवर्क यहां लिखिए, होमवर्क आपको उदाहरण नंबर 3 करना है, ठीक है ना, जो कि क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 है, और उदाहरण नंबर आपको 4 करना है, ठीक है ना, क्या है 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बराबर माइनस 2 बराबर 0 ये है। लेकिन जो उदाहरण नंबर 5 है, कौन सा उदाहरण नंबर 5 वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 5 मैं बताऊंगा, तो उसको मैं मिटा के आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो कहीं छूट ना जाए, क्योंकि अच्छा सवाल है, आने के चांसेस उसके बहुत रहते हैं। तो ये तो आपके लिए होमवर्क है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 6 देखिए क्या है, वो दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। अब 3 दूनी कितना इसका करोगे तो 6 आएगा, यहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। ये देखिए 2 गुणे 3 तो आ गया, अब इसको तोड़ोगे कैसे कि 6 आ जाए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। बुक में तो दे दिया है कि तोड़ दो, तो यहां पर इसको तोड़ने का सबसे सरल तरीका है, देखिए 3x स्क्वायर माइनस ये कितना लिखा है 2, यानी कि 2 अंडर रूट 6 है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, इसको जोड़ेंगे तो वापिस वही आ जाएगा, लेकिन चाहिए क्या आएगा माइनस का, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा माइनस वाले, माइनस 2 अंडर रूट 6 के लिए माइनस अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6 गुणा करोगे तो 6 6 36 वापिस 6 आ जाएगा, यही हमको वापस मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां इस सवाल में क्या लिखना है आपको, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, एक्स है तो एक्स लिख दीजिए इसके साथ, प्लस का 2 बराबर 0। कैसे लिखा, क्योंकि अंडर रूट 6 का गुणा अंडर रूट 6 से करेंगे, कितना आ जाएगा, यहां देखिए अंडर रूट 6 का गुणा अंडर रूट 6 से 36 आ गया, और 36 किसका वर्ग होता है 6, देखिए वापस 3 दूनी 6 प्राप्त हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, अब मुख्य है यहां से कॉमन निकालना, भैया मुख्य है यहां से कॉमन निकालना। तो कॉमन कैसे निकालना, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां विशेष ध्यान दीजिए, कहां लिख दूं, इसको मिटा के बताता हूं। मैं 3 को लिख सकता हूं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बराबर 3, ठीक है ना, लिख सकता हूं इतना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये बताइए आप, लिख सकता हूं ना, तो यहां पर लिख दीजिए अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। अब यहां पर जब कॉमन की बात आ रही है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर दोनों में क्या कॉमन है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या कॉमन हो सकता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर, तो अपनी जगह इसको भी तोड़िए, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 में, इसको भी तोड़िए अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 में, अब इसको तोड़िए, 2 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 2, इसको भी लिख दीजिए। ये 2 चीज याद रखिए। अब देखिए कॉमन निकालना कितना सरल है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 एक्स है, इसमें भी इसमें 2 एक्स है, इसमें 1 एक्स, तो अंडर रूट 3 एक्स यहां से कॉमन, यहां बचा अंडर रूट 3, इसमें 2 थे तो 1 निकल गया, यहां पर क्या बचा अंडर रूट 2 माइनस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन, अंडर रूट 2 ले ली, क्या बचा
अंडर रूट 3, इसका एक्स कहां गया भाई साहब, एक्स लिख दो एक्स, और यहां पर जो चिन्ह यहां पर है वही चिन्ह यहां पर लिखना है, लिख दीजिए कितना, अंडर रूट 2 बचा, बराबर में 0 बचा, बराबर में 0 बचा। बस अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, अलग अलग लिख दीजिए। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। पंचांतरण करेंगे, x बराबर अंडर रूट 2, x बराबर अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3, सेम कंडीशन, x बराबर अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 यहाँ पे आ जाएगी। ऐसा आपकी इसमें आंसर दिया हुआ है, शायद अंडर रूट 3 बटे 2, बिल्कुल सही आ रहा है ना, कोई दिक्कत है, नहीं इसमें परेशानी आपको आने वाली है, कोई भी टेंशन नहीं लेना इस सवाल में। इस सवाल में सिर्फ आपको इसको तोड़ना है, 3 को मैंने लिख दिया है, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बराबर 3 होता है, और 2 को तोड़ना है अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। यहाँ पे एक चीज और लिख दे रहा हूं, अंडर रूट 6 को अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 बराबर होता है अंडर रूट 6, ठीक है ना। ये 3 चीजों में ये सवाल है, इसको याद रखिएगा तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। सबको तोड़ना है, 3 को भी तोड़ना है, अंडर रूट 6 को भी तोड़ना है, इसके बाद आपको कॉमन निकाल लेना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यदि कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। इसमें उदाहरण नंबर 6 भी आपको दिया हुआ है, तो उसको भी बकायदा आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। कोई परेशानी आती है तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं उस सवाल को कल आने वाली क्लास में तुरंत बता दूंगा। और कुछ कहना है वही, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, दोस्तों को वीडियो जल्दी जल्दी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।